आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि की बौछार कर सकता है। हम बात कर रहे हैं धनतेरस और दिवाली के दिन 1 रुपये के सिक्के के महत्व की। इस साल 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को और दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये दोनों दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, खासकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। धनतेरस का दिन विशेष रूप से धन संपत्ति प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन यदि आप 1 रुपये के साधारण सिक्के का उपयोग सही ढंग से करते हैं तो यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे असरदार और सबसे सरल उपाय है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि धनतेरस के दिन यह 1 रुपये का सिक्का आपके घर में धन संपत्ति और समृद्धि की वृद्धि कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक साधारण 1 रुपये का सिक्का इतना प्रभावशाली हो सकता है। इसका उत्तर हमारी परंपराओं और विश्वास में छिपा है। माना जाता है कि जब इस सिक्के को सच्चे मन से पूजा जाता है और इसे धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थान पर रखा जाता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप इस 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस सरल लेकिन प्रभावी उपाय से आप अपने जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं और हर प्रकार की आर्थिक बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए वो खास तरीका जो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। धनतेरस से लेकर दिवाली के दौरान माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ना केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस धनतेरस या दिवाली के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बना रहे हैं जिस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उसका पलट करके आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है, त्योहार की पूजा पाठ होती है, तो उसकी जो पूजा पाठ की शुरुआत की जाती है वो 1 रुपये के सिक्के से की जाती है। और आपको नहीं पता तो बता दें, माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी किया जाए, कार्यक्रम किया जाए, तो उनकी भी पूजा पाठ 1 रुपये के सिक्के से ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा को 1 रुपये के सिक्के के बिना संपन्न पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए 1 रुपये के सिक्के का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आपकी रात 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, तो न केवल दोस्तों आपको अपने जीवन की गरीबी परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे, मतलब कि इस दौरान किए गए उपाय आपको पलट करके हजारों गुना लाभ। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। और आपने यह बात देखी भी होगी दोस्तों, जितने भी तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल सिर्फ धनतेरस या दिवाली का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस या दिवाली के दौरान तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी पूजा पाठ तुरंत ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस दौरान की गई पूजा कभी भी नहीं सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। वो लोग भी धनतेरस या दिवाली हैं, पूर्णिमा, एकादशी जैसे पावन दिनों पर कुछ न कुछ उपाय करते हुए हैं, जिसके बाद उनको उस उपाय का लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर आपने भी 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। धनतेरस या दिवाली की रात
जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो इसका अपने आप में एक विशेष और खास महत्व हो जाता। और हम आपको 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों, दिवाली में ही आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाए। आपको आपके भाग्य का उस तरीके से साथ मिलेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी हासिल होगी। आप अपने जीवन काल में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात न केवल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि चंद्रदेव जी का वो मिलेगी तो आपके भाग्य आपका साथ देना चालू कर देगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वरदान आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डाल दीजिएगा ताकि धनतेरस या दिवाली की रात कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप करके लाभ पा सकते हैं, वह दोस्तों के हम आप ही के अनुसार बता देंगे। आपको तो तुरंत ही जाइए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि दान न मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस या दिवाली दोस्तों सही मुहूर्त पर की यह उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, आपके जीवन के दुख को नष्ट कर देंगे, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। लिखने के साथ एक चीज कीजिएगा कि जो आप उपाय के बारे में लिख रहे हैं उसकी मुहूर्त भी ले लीजिएगा कि किस मुहूर्त पर कौन सा उपाय करना है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र, अगर आप किसी तांत्रिक से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूजा पाठ करवाएंगे, जो उसका लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु धनतेरस या अमावस्या हो गया, एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, इस दौरान अगर आप खुद ही कोई पूजा पाठ कर दें और उस पूजा को सिद्ध कर दें या कोई भी आप उपाय करें तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वह उसी दिन और तुरंत ही मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को जाने मत दीजिए। हम आपको बता चुके हैं इस पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, बस इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक जानकारी हम बताते हैं और हर उपाय के बारे में सही तरीके से समझाते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव को खत्म करने का महा उपाय। दोस्त तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मानव के राहु केतु बिगड़ जाते हैं तो उस मानव के जीवन में इसका बहुत भयानक दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलता है। न केवल उस मानव के जीवन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बल्कि राहु केतु के खराब होने के बाद वह मानव निर्णय को भी लेता है, उससे सिर्फ उसको घाटा पहुंचता है। तो इसके लिए 1 माह उपाय बताया गया है जो ग्रह और पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं और इसका आपको पलट करके बोल लाभ मिलेगा कि राहु केतु आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर 2024 को सूतक काल शुरू हो जाएगा, दिवाली का। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर आना है। नहाने धोने के बाद एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी लौंग लिए, 1 मुट्ठी डालने के बाद ऐसा 1 रुपये का जो कटा पीटा ना हो, थोड़ा चिकना सिक्का हो, उसको रख दीजिए। बस इतना आपको करना है और वहां से आपको हट जाना है। अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन दोस्तों, आपको उस लौंग और 1 रुपये के सिक्के को उठाने से पहले एक दिया जला दीजिएगा जहां पर आपने इसको रखा है। दिया के बाद आप लोगों को इसकी एक पोटली बना लेनी है और इसी 1 रुपये के सिक्के और 1 मुट्ठी लौंग को ले जा करके किसी भी मंदिर में दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस धनतेरस के दूसरे दिन मतलब 31 अक्टूबर को करना है और दिवाली वाले दिन लौंग और सिक्का घर के पूजा घर पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके राहु केतु की जो दृष्टि होगी वो आपके अच्छी हो जाएगी
और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। तो यह उपाय कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यह उपाय करना है जैसे सूर्यास्त हो जाए, मतलब 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीतल की कटोरी अलावा आप कोई दूसरी कटोरी ले नहीं सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें 10-12 रुपये का एक गंगा जल आता है, उस पानी को भर दीजिए। उस पानी में 1 रुपये डाल दीजिए। अब इस कटोरी को घर की ऐसी छत की जगह पर रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। अमावस्या की पूरी रोशनी इस पर पड़नी चाहिए। अमावस्या की रात के बाद, मतलब 1 नवंबर को, इसी कटोरी को उठा करके लाइए। 1 रुपये का सिक्का जो आपने उस कहा था, इसको अच्छे से धो लीजिए फिर से, और इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए। और इसी जो आपने पोटली बनाई है, इसको अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति जो होगी वो कैसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन 4 दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, और जो आपके पास धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों। यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल करके रख सकता है। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दौड़ने लग जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। 11:44 पर दिवाली का सूतक काल शुरू हो जाएगा। आपको किसी पूजा घर जाना है। पूजा घर जाने के बाद आप कुछ है मौली धागे वाला बंडल खरीद लाना है। 6 मौली धागा जो बंडल वो खरीद लाए, और इसको लाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है। और जब आप पूजा घर पर रखेगा तो पूजा घर पर रखने से पहले एक दीपक जला दीजिएगा। अब आपको वहां पर 1 रुपये का सिक्का रख देना है, और इसी बंडल को उठा करके आपको अगले दिन किसी भी घर पूजा घर पर जाकर दान कर देना है। 1 रुपये का सिक्का और यह बंडल दान कर देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। व्यापार इतनी तेजी से चलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। चौथा उपाय है इच्छा पूर्ति का माह। उपाय चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, इच्छा पूर्ति के लिए हमें किसके पास जाना होता है? वो जाना होता है हमको भगवान बजरंगबली की शरण में, क्योंकि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल जाए तो ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो अमावस्या रहा है, वह 1 नवंबर को लग रहा है, तो सूतक काल में आप लोग गुड़ खरीद करके ले आएगा। 500 ग्राम गुड़ ले आते हैं, जो बड़ी आसान से 20-25 रुपए का मिल जाएगा। गुड़ 500 ग्राम खरीद लाए, इसको किसी भी लाल पोटली में दीजिए। गुड़ को और लाल पोटली में रखने के बाद 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए, और इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? 1 नवंबर को इसी पोटली को उठा करके किसी भी बजरंग बली के मंदिर में दान कर देना है। जहां उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपकी जो भी इच्छा होगी वह आप बजरंग बली जी के सामने बोलिए, और बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपकी अवश्य ही इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यदि धन प्राप्त करना चाहते हो, धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर पश्चात में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर भी एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही सदैव प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतारी को जड़ी बूटी के देवता, धन के देवता कहा जाता है। आयुर्वेद का देवता इन्हें तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के समय में कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती।
वह पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धन्वंतरी के होने के कारण दीपावली का पर्व के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है, अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, यदि आपको किसी भी प्रकार की जैसे कि दही, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ या तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। यदि आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में आप भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और यदि तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थवान है। ये सभी प्रकार सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी कि बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से ये हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, यदि आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई सुने, तो इसका तिलक लगाकर कि आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं? जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके, यदि इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संपन्न बनाया जाए तो यह विजय का स्तंभन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी घर हो, यदि तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं।
और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के पश्चात धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के पश्चात में लाते हैं तो भगवान धनवंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के पश्चात धनतेरस के किसी अभी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ाऊ वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह है, यह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी, एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की क्रांति की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे हैं। ये पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना। ये जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती है। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फैलाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर धन दौलत की अब बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन, ध्यान से सुनिए, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान धनवंतरी को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प के पश्चात भगवान धनवंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। ये पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को धनतेरस के समय में सूर्य उदय से फैलाने का विधान है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों, आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। आज की जानकारी बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।